तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट स्पेस पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कॉर्पोरेट लेवल पे कि अगर आप चाहें तो एक कंपनी एक कंट्री में लिस्ट हो सकती है और चाहे तो वही कंपनी किसी और फॉर्मेट में किसी और कंट्री में भी लिस्ट हो सकती है। इसको जनरली ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट GDR कहते हैं। अगर आप एक इंडियन कंपनी है तो इसको IDR भी कहते हैं। अगर आप एक अमेरिकन कंपनी बनना चाहते हैं तो आप उसको ADR भी कहते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। लेकिन अच्छी चीज़ों के साथ आते हैं कुछ गैप्स, कुछ प्रॉब्लम्स और उसमें फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लालची लोग, कुछ लालची एलिमेंट्स, सम ग्रीडी एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी वो कंपनीज़ के रूप में आते हैं और इन लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन टाइम आने पे सामने चीज़ें आती हैं, समटाइम्स नॉट ऑलवेज, और उस केस में उनको पेनल्टी या एक तरीके से सोशल आउटकास्ट का सामना करना पड़ता है। आज देखेंगे दो ऐसी कंपनी जिनको सेबी ने रिसेंटली लिताड़ा है और पिनलाइज भी किया है। क्यों किया है, क्या कर रहे थे, क्या है सारा मामला, इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अगर मान लीजिए कि इंडियन कंपनी है, बाहर लिस्ट होना चाहती है, HDFC बैंक है, HDFC बैंक इंडिया में लिस्टेड है, उसको अमेरिका में भी लिस्ट होना है तो एज ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट वो हो सकता है। इस वीडियो में अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो अगर मैं इंडेक्स पे जाऊंगा, HDFC ढूंढूंगा, ये अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज नेस्डैक है, उसमें मुझे दिख रहा है कि HDFC का ADR पड़ा है, क्लिक करूंगा, $76 का ये इस टाइम पे वहाँ पे लिस्टेड है। तो वहाँ पे किसी को US में HDFC में इन्वेस्ट करना है तो उस ADR के थ्रू कर सकता है, US का रेजिडेंट। वहीं पे इंडिया में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो बाहर की कंपनी है वो इंडिया में एज एन IDR लिस्टेड है। तो एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, मैच्योर प्रोसेस है। लेकिन लूप होल्स की बात करें, अब दिक्कत क्या है सारे मामले में, नाम लेके बात करेंगे कि सरासरा ये एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। कुछ मूवीज़ आपने देखी होंगी, सरकार, पार्टनर, देन एक हसीना थी, नो एंट्री, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं। तो कुछ हिट हैं, कुछ फ्लॉप्स हैं। तो इस प्रोडक्शन हाउस ने 2007 से 2009 के बीच में कुछ ऐसे GDR इशू किए जो कि इल्लीगल तरीके से किए गए। क्या हुआ था, इस फर्म के डायरेक्टर थे दिनेश भानुशाली उस समय पे। उन्होंने एक नई कंपनी जिसका नाम था पैन एशिया एडवाइजर्स, उनके डायरेक्टर जिनका नाम था अरुण पंचारिया, इन दोनों ने मिलकर ये GDR इशू करने के लिए लोन उठाने शुरू किए, लोगों से पैसा उठाना शुरू किया कि हम इसका GDR लेके आ रहे हैं, हम लिस्ट होंगे, स्टफ लाइक दैट। अब GDR इशू हुआ। अब GDR इशू होने के बाद इसको उन्होंने कन्वर्ट किया शेयर्स में कन्वर्ट करके इसको इन्वेस्टर्स को बेच दिया और उसका सारा पैसा अपनी जेब में डाल लिया। किसी को पता नहीं क्या बना, क्यों लोन उठाया गया था, उनका पैसा कहाँ गया। द होल स्कैम वॉज आउटबस्टेड बाय सेबी कि ये आपने किया। पहली बात तो आपने सेबी को बताया नहीं, और बताएंगे भी कैसे, कुछ लीगल काम तो कर नहीं रहे। बता भी देते तो सेबी खैर पता है कुछ साल ले लेता, अभी बिना बताए करीब 13-14 साल ले लिए। तो 2007 से 2009 का ये मामला था। उस केस में GDR का इल्लीगल तरीके से इशुएंस करके और फिर बाद में उसको कन्वर्ट करके शेयर्स में शेयर होल्डर्स को बेच दिया। तो एक तरीके से इंडियन इन्वेस्टर्स के नुकसान में ये सारी प्रोसेस थी। तो फाइनली इस केस में उन्होंने भानुशाली साहब जो कि सरासर के डायरेक्टर हैं उनको फाइन किया है 1 करोड़ रुपए का। कोई आइडिया नहीं है कि GDR का वैल्यूएशन क्या था, बताया नहीं गया है एटलीस्ट, और उसमें इन्होंने ओवरऑल फ़ायदा क्या उठाया था, लेकिन फ़ाइन ज़रूर लगाया है। हो सकता है 1 करोड़ का ही फ़ायदा उठाया हो, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, बताया नहीं है। पैन एशिया एडवाइजर्स के जो CEO थे, फाउंडर थे, उनको कोई फ़ाइन नहीं लगाया गया है, एटलीस्ट जो न्यूज़ में सेबी ने डिक्लेयर किया है। तो एक तरीके से GDR का मिसयूज़ नॉर्मल लेवल पे होता रहता है और ये कुछ केसेस हैं जो कि सेबी कुछ टाइम लगा के लेकिन सॉल्व कर देता है। दूसरा ही मामला है विंसम यान्स का। इनके MD और इस कंपनी को 12 करोड़ रुपए का फ़ाइन लगाया गया है। मामला वही है GDR का, और मामला है मार्च अप्रैल 2011 का। अब इस केस में करीब 10 साल हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सरकैज़म समझ लीजिए। तो मार्च अप्रैल 2011 में इन्होंने $13.24 मिलियन के GDR इशू किए थे 29 मार्च 2011 को। उसमें कंपनी जो विंटेज FZE है, आज की तारीख में इसका नाम अल्टा विस्टा इंटरनेशनल FZE है,
और उस केस में ये ओनली सब्सक्राइबर ये थी, जैसे उस केस में सोल सब्सक्राइबर थे पैन एशिया एडवाइजर्स, इस केस में सोल सब्सक्राइबर हैं ऑल्ट विस्टा इंटरनेशनल। $13.24 मिलियन इन्होंने यूरोम बैंक से पैसा उठाया था। ऑस्ट्रिया का ये बैंक है, यूरोप में ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में से यूरोप बैंक में से $13.24 मिलियन तब उठाए थे। तब तो वैल्यू उस टाइम पे भी बहुत थी, खैर डॉलर का रेट तो अभी भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इन एनी केस इन्होंने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से नहीं बनाई और डिस्क्लोज़ करना भी ज़रूरी नहीं समझा कि हम ये सब कर रहे हैं। तो उस केस में सेबी ने 11 करोड़ रुपए का फ़ाइन लगाया है विंसम यान्स को, और 1 करोड़ का फ़ाइन जो उनके डायरेक्टर बागरोडिया साहब थे उनको लगाया गया है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से इन चीज़ों का मिसयूज़ होता है, लेकिन कुछ समय लगा के सेबी फ़ाइन करता है। हमारी सिर्फ यही इल्तिजा है कि कोई भी रेगुलेटर या एक्सचेंज अगर इसको सही टाइम पे फ़ाइन लगाए और सही दाम का प्राइस लगाएगा, फ़ाइन लगाएगा, माफ़ कीजिएगा, तो उस केस में ऐसी हरकतें करना एटलीस्ट कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी या दैट्स नॉट श्योर, बट एटलीस्ट कम हो जाएगा। एज ऑफ नाउ ऐसी सिचुएशन ये है कि जब पता लगता है, जब फ़ाइन जाके होता है, तब ये न्यूज़ आती है। कोई ऐसी क्रेडिबल चीज़ नहीं है जो कि डरा के रखे कि ये करेंगे तो ये फ़ाइन है, या कुछ फ़ाइन भी वैसा होना चाहिए ना जिससे पता लगे कि डरे, उसकी नेटवर्थ का ओवरऑल जो वैल्यू है उससे भी कुछ गुना ज़्यादा, या उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनको कुछ जेल वगैरह करना चाहिए, उस कंपनी को सस्पेंड कर देना चाहिए, डिलिस्ट कर देना चाहिए, कुछ ये सब चीज़ें करनी चाहिए। के सिरा आज भी लिस्टेड है, उसमें आज भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, और मोस्ट लाइकली विंसम यान्स के साथ भी यही होता होगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें सही नहीं है, एक गलत स्टैंडर्ड बताती हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में करप्शन जब प्राइवेट कंपनीज में होती है तो वो बड़ी बात यह है कि सामने ना आए, तो उस केस में बाहर की कंपनीज भी इस कंट्री में पैसा लगाना मुश्किल समझेंगी, और जो इन्वेस्टर हैं, इंडियन इन्वेस्टर हैं, वो भी कहेंगे कि हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, हम फलां एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा तो कोई और ही उठा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बताने की कोशिश की है कि इस तरह से GDR के स्कैम होते हैं, और जो ये 2 रीसेंट स्कैम थे किस तरीके से अनफोल्ड हुए हैं। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, लेके आएंगे आपके लिए ऐसी चीज़ें जो एक्चुअल में आपके लिए मैटर करती हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।